नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे टीएडीए बिल के बारे में कि कैसे कर्मचारियों का टीए बिल बनता है। तो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपकी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी ऑफिशियल साइट IFMS जो है वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और एम्प्लॉय पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पर्सनल हम इससे कर सकते हैं अपना। इसमें हम डाटा एंट्री में जाके टीए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो यहाँ से हम न करके अगर हम डायरेक्टली डी यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऑपरेटर आईडी से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें। तो हम स्विच रोल कर देते हैं। ऑपरेटर आईडी डीडीओ की ऑपरेटर आईडी से हम लॉगिन करेंगे। आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि वहाँ से नहीं होगा, वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से भी दिखा रहे हैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर आईडी पे HRMS में जो ये टीए क्लेम है, इस पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपके सामने जो एम्प्लॉय कोड है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, जो भी जिसका भी ये टीए बिल बन रहा है। अगर आपने पहले बना दिया हो, कन्फ्यूज़न हो, तो कुछ यहाँ पे बैच आईडी में सेलेक्ट कर देना, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ पे बैच आईडी न्यू होगी। अगर आपने पहले बना रखा होगा तो वहाँ पे वो आईडी दिख जाएगी, अगर उसी का बना रहे हो, हुआ नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे एक है यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, और दूसरा है ये नीचे कन्वेंसी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी यात्राएं हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे आसानी से हम इसको करने के लिए, जैसे यहाँ पे फ्रॉम जहाँ से भी मैंने यात्रा स्टार्ट की है मैं वो लिखूँगा पौंठी से। डेट कौन सी डेट थी वो सिलेक्ट कर दूँगा। इसमें क्या है हमें कि अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इस जगह पे ये फीड करना है। तो उसमें हमें क्या होगा, डीए मिल जाएगा। अगर हम होल्ड नहीं कर रहे हैं तो हमें जो पहली यात्रा है, अगर हम यहाँ पे डालते हैं उसी दिन आना उसी दिन जाना, तो हमें वो डीए ऑटोमेटिक फिर भी उठा के देगा। तो सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, आप जो फर्स्ट जर्नी है वो यहाँ पे भर रहे हैं। और कैसे भरें, आप यहाँ पे डेट और टाइम एग्जैक्ट देखते हैं, जो 00 है, डॉट है, इन सब का बिल्कुल यूज़ करें, इनको गलत ना भरें। और जो ये मोड ऑफ है, टैक्सी और टैक्सी नंबर जो भी लिखना है आपको 1 2 3 4 5, और जो टिकट नंबर है वो कुछ भी लिख सकते हो। और जो एक साइड का आपका किराया है, जैसे 50 रुपये, और यहाँ पे ऑफिस पर्पस, तो ये हमारा जाने का हुआ। अब होल्ड ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसी दिन वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो आपको अगर होल्ड है तो आप यहीं पे इसी जगह भरें। अदरवाइज़ अगर आपका होल्ड नहीं है तो आपको एक जर्नी यहाँ पे भरनी है आसानी के लिए। तो आप वहाँ से वापसी का भर रहे हो। और मेरी जो सभी यात्राएं हैं वो सिंगल डे की हैं। तो आसानी के लिए मैं फ़र्स्ट वाली जो यात्रा है उसको इस वाले डिब्बे में भर रहा हूँ, यहाँ ऊपर वाले में। और बाकी जो हैं वो मैं नीचे भरूँगा कन्वेंसी में। तो इसके लिए आप सिलेक्ट कर दें, इस तरह से भरें जहाँ पे डॉट हो। PM और AM का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे, और कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे ये हमने 50 रुपये कर दिया, और ऑफिस वर्क हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। ये मेरी होगी एक जर्नी। अगर आपको होल्ड रहना है तो आपको डीए मिलेगा, अदरवाइज़ आप डीए छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक डीए उठा देता है हर यात्रा का। तो वो बढ़ा के आपको दिखाएगा। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतना ज़्यादा तो कैसे में हो सकता है। तो आप डीए वहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो जो अब मेरी सिंगल डे की हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, पौंठी से 23 मार्च को, और फ्रॉम पौंठी टू जखोली, मोड ऑफ ट्रेवल ये टैक्सी हो गया। और जो भी डिस्टेंस थी ये हमने यहाँ पे फीड कर दी 13 किलोमीटर, अमाउंट 50, और ऑफिस वर्क। अब उसी दिन का है, हम यहाँ से जखोली से 23 मार्च को वापसी आ रहे हैं हम। तो यहाँ पे जखोली से हमने पौंठी कर दिया, और टैक्सी और जितना भी डिस्टेंस थी इसी तरह हम इसको
फीड करते रहेंगे। यहाँ पे ऐड रो का है, तो ऐड रो करते करते आपको यहाँ पे काफ़ी भर सकते हो आप इसको। तो अगर आपकी सिंगल डे वाली हैं तो इसमें आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि डीए कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो इसलिए इस तरह से ये भर जाएगा। लास्ट वाला मैं फिल कर देता हूँ इसको। तो ये है 30 अप्रैल 22 की। तो यहाँ से 40 टैक्सी और 12 40 रुपये और ऑफिस वर्क के लिए। तो इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर देने के बाद ये कह रहा है सक्सेसफुल, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स हमने जो हाथ से बना रखा है तो हम उसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी बैच आईडी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ये इस तरह का है यात्रा भत्ता। आप चाहे तो इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी जगह खाली इसी का प्रिंट मांगते हैं और काफ़ी जगह जो लिखित वाला प्रिंट है उसको भी मांगते हैं। तो वैसे लिखित वाला प्रिंट भी सही रहता है उसमें। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे रिमार्क में, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम सबमिट बिल करेंगे। सबमिट बिल पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद हम इसको फिर सबमिट कर देंगे और यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अब हम क्लेम में जाएंगे प्रोसेसिंग में, तो हम अब प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको एक जगह पे 3 मार्च 2022 जो ये है 250 वाले। तो ये हमने वहाँ पे किया था फर्स्ट वाले डिब्बे पे, तो वहाँ पे वो 250 रुपये ऑटोमेटिक दिखा रहा है, तो उसको हमने 0 रख देना है। अगर आपने और भी यात्राएं भरी हों तो आप वहाँ पे वो डीए न लें। अगर आपने होल्ड कर दिया है तो आप वहाँ पे डीए ले सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसके बाद आप जनरेट बिल कर देना। जनरेट बिल में आप देखो यहाँ पे 170 में से 250 आप माइनस कर दो, तो ये आपका इतना आएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे डीए नहीं लिया तो 920 रुपये का हो रहा था, तो ये इतना हो गया। और अब हम इसका ग्रांट और ये सिलेक्ट कर देते हैं जो भी है। और 004 वाला मद होता है इसका जो हमारा ट्रेवल का है। तो 11C जो कोषागार रजिस्टर है उसमें हम जो चढ़ाएंगे वो ये कौन से नंबर का है। तो ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव कर देने के बाद ये अभी एक एरर आ रहा है कि डीडीओ रिकॉन्सिलेशन करें। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है डीडीओ रिकॉन्सिलेशन की, तो आप हो सके तो डीडीओ रिकॉन्सिलेशन भी करें, क्योंकि मंथली अब हर मंथ डीडीओ रिकॉन्सिलेशन करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप देखें कि कैसा होता है डीडीओ रिकॉन्सिलेशन। फ़िलहाल मैं डीडीओ रिकॉन्सिलेशन कर देता हूँ तीनों आईडी से, ऑपरेटर, सुपरवाइज़र और ऑफिसर तीनों आईडी से। ये हमें अभी वो करना पड़ेगा इसको, जो हमारी डीडीओ रिकॉन्सिलेशन है। इतनी जो वाउचर डिटेल्स हैं इसको हमने अभी क्या नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो अब ये अप्रूव हो चुके हैं। तो इसी तरह से अप्रूव होने के बाद आप इसको ओके कर दें, ये ओके हो जाएगा। अब ये बिल जनरेट हो चुका है। यहाँ से हमारा टीए बिल क्लेम हो चुका है। अब हम अप्रूवल पे जाएंगे, बिल सेक्शन में जाके इसको यहाँ पे नई तरह से अब आजकल एफएमएस में आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। पहले नहीं दिखता था ये, अब ये दिखेगा। तो उसके बाद हम बिल पे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद हम नीचे आते हैं, इस तरह से इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देते हैं और इसी तरह से हम यहाँ से अगर प्रिंट लेना हो तो हम यहाँ से भी प्रिंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम डायरेक्टली यहाँ से इसको अप्रूव कर देंगे। तो एक बार इसको ध्यान से देखें कि कितने का बना था, क्या बना है, और उसके बाद ही आप इसको अप्रूव कर देना। इसी तरह से ये हमारी जो ऑपरेटर के बाद सुपरवाइज़र और ऑफिसर से भी इसी तरह से हमें अप्रूव कर देना है। अप्रूव कर देने के बाद हमें जो भी सबमिट है ये ट्रेजरी को पहुंचा देना है। तो ये अप्रूव करेगा, तो आप इसको यस कर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धन्यवाद आप लोगों का।